हाँ भाई दोबारा लटना मारियो रे भाई, कदे फिर तुमने एक हफ्ता का फिर काम मत पोगे, यह ध्यान रखियो। एसीएस देवेंद्र सिंह अभी लघु सचिवालय पहुंच चुके हैं और डीसीएसपी भी उनके साथ मौजूद हैं। रात हालांकि किसान नेताओं के और प्रशासन के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें लगभग सभी जो मामले हैं, वो जो मसले हैं वो तय हो गए थे। अभी सुबह 9 बजे का समय जो है प्रशासन का और जो किसान नेता हैं उनके बीच में तय हुआ था। दोबारा से फिर एक बार बैठेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि अभी 9:30 बजे का समय जो है प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया गया है। उसमें जो है सभी मांगे और सभी जो बातचीत है, क्या किन किन मुद्दों को लेकर समझौता हुआ है, वो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा जाएगा। हम आपको पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। हालांकि हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है कि इस मसले का हल हो चुका है, एक औपचारिक जानकारी सिर्फ जो है वो बाकी है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें साथ के साथ। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, करनाल में संयुक्त प्रेस वार्ता डीसी करनाल, एसपी करनाल और किसान संगठनों की एक संयुक्त प्रेस वार्ता की जा रही है। कहीं ना कहीं किसानों की तमाम मांगे मान ली गई है, मांगे मान ली गई है। हमारी ये समय जो आप खबर देख रहे हैं, ये करनाल से देख रहे हैं। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच अब सहमति बन गई है। उनकी तरफ से अभी एक संयुक्त प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस किसान आंदोलन का क्या फैसला हुआ है। पीछे सर दो कुर्सियां सारे मीडिया कृपया 1 मिनट, कृपया प्लीज शांत हो जाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पीछे हो जाइए थोड़ा सा। आप सबका स्वागत है। चुड़ूनी साहब बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सभी हमारे किसान नेता भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 दौर की आपको मालूम है, पहले वार्ता हुई है और बड़े अच्छे वातावरण में पहले भी वार्ता चली। और कल जो हमारी वार्ता हुई बहुत ही सकारात्मक माहौल से और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई और फाइनली तकरीबन हमारी फाइनल स्टेज पे थी। लेकिन जैसे चुड़ूनी साहब और सब कृषक नेताओं से बात हुई कि हम फाइनल जो अपना जो भी अनाउंसमेंट करेंगे सहमति के बारे में, वो सुबह 9 बजे करेंगे, सारा सलाह मशवरा करने के बाद। तो अब हमारा जो भी था वो फाइनल स्टेज पे होके, और जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से कृषक नेताओं के बीच में, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूँ कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शनड पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है। ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ। सभी जो हमारे पत्रकार भाई हैं सभी को
नमस्कार, धन्यवाद सबका। आप बहुत दिन से कवरिंग कर रहे हो आप। तो इसमें एक तो जो हमने एक नौकरी मांगी थी, लेकिन कल उसको जो है, क्योंकि उसका कंपनसेशन जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हाथ भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया। कल हमने उसके दो जो नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है, इस पे 2 तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो नहीं तो क्या माना जाए सर? फैसला हो गया है। हाँ। और अभी सारे के बीच में जाके धरना उठाने की घोषणा करेंगे, लेकिन जो हमारा सेंटर का आंदोलन है वो हमारा चलता रहेगा। जैसे हम पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का घेराव कर रहे थे, वो हमारा घेराव एज इट इज जारी रहेगा। जो बस्साडा का धरना है वो एज इट इज जारी। अच्छा सर, आप लोगों की एक मुख्य डिमांड ये थी कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए, मतलब कि आयुष सिन्हा के ऊपर में, उस डिमांड का क्या हुआ? देखिए, वो जांच दे दी है, और जो हाई कोर्ट का जज से करवा रहे हैं, और उसमें हमने वकीलों से राय की थी। उन्होंने कहा था डायरेक्ट FIR दर्ज करने की बजाय उसके रद्द होने के, कमज़ोर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज कराता है तो उसकी ज़्यादा मजबूती होती है। तो वो 1 महीने का टाइम बाउंड उसका हुआ। घायलों के मुआवजे का सर क्या हुआ? जो आपने कहा था कि हत्या जिसकी हुई है या जिसकी मौत हुई है, सब लोग संतुष्ट हैं। हमने जो डेथ हुई है उसकी भरपाई के लिए हमने 1 नौकरी मांगी थी, लेकिन अब कल हमने उसकी 2 नौकरी मांगी है और दोनों नौकरी सरकार ने वो मंजूर की। मतलब चेयर पे नहीं होंगे, उनको जबरन छुट्टी पे भेज दिया जाए। छुट्टी पर भेज दी जाए। हम FIR की बात कर रहे थे, हमारे वकील साथियों से हमने पूछा ये कौन सी बात सही देगी। उन्होंने कहा आप गलत मांग रहे हैं, FIR तो हाई कोर्ट जाते ही कैंसिल कर देगा या स्टे लगा देगा। आप खुद ही न्यायिक जांच मांगिए ना। अगर आपके पास सारे प्रूफ हैं, आपके उनकी वीडियो चल रही है, किसानों की गवाहियां हैं, तो ये 100% इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। धरना खत्म किया जाएगा। बिल्कुल सवाल की बात थी, चाहे नौकरी की बात थी, वो सब माननी गई है। चाहे घायलों के कंपनसेशन की बात थी वो मान ली गई है, चाहे गाड़ियों की कंपनसेशन की बात थी वो ही मान ली गई है, और SDM के खिलाफ कार्रवाई की बात थी वो भी हमारी बात हो गई है। और न्यायिक जांच हो जाएगा, नहीं फ्रेश FIR होगी जांच के आधार पर। 2 नौकरी मिलेंगी परिवार को। अच्छा ये बताइए, 2 नौकरी मिल रही है और संतुष्ट है? पूरा परिवार संतुष्ट है, पूरे करनाल का किसान संतुष्ट है, तो हम नाराज क्यों होंगे भाई? नहीं तो 4 दिन का जो आपका धरना है वो एक अच्छा एंडिंग, वो हमें न्याय दिलवाने के लिए जो किया था, इनको न्याय मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने किसान भाइयों की रजामंदी के बाद कहा। तो बिल्कुल ये है किसान क्या ये सहमति रात ही बन गई थी? रात को ही सहमति बन गई थी? नहीं, सुबह। देखिए, बहुत सी बातें रात को हुई थी, मगर 1-2 बिंदु क्लियर करने रह रहे थे, और हमने अपने किसान साथियों से भी राय बनानी थी। क्योंकि देखो, किसानों का आंदोलन है, कोई वो उसका तो होता नहीं, इसमें आम किसान होता है, सबकी सहमति से फैसला लेना होता है। हमने अपने वर्कर से भी सहमति लेनी थी, वो हमने सहमति लिए। 1-2 बिंदु के ऊपर जो बात थी आज सुबह हुई। धरना समाप्त होगा। जो करनाल प्रकरण की जितनी भी मांगे थी, जो हमारे में डिस्प्यूट था, वो दूर हो गया है। सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। करनाल का धरना हम ख़त्म कर रहे हैं। क्या क्या मांगे? जो हमारा किसान भाई शहीद हुआ था, उसके परिवार को 2 नौकरियां दी जाएंगी, और इसके पूरे प्रकरण की जांच जो हाई कोर्ट का रिटायर जज है वो करेगा। समय बाउंड 1 महीने का है। नहीं, रिटायर जज करेगा। और क्या क्या मांगे? और मांगे, सरकार ने घायलों को मुआवजा देने की भी बात की है। कितना देंगे उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता।
तो हमें उम्मीद है कि मुआवजा भी दिया जाएगा। जो हमारी गाड़ियाँ टूटी हैं, जानबूझ के पुलिस वालों ने तोड़ी हैं, उनका भी मुआवजा हम सरकार से भरपाई करवाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है बात। पहले 2-3 दौर की बातें डीसी साहब से हुई थी, लेकिन वो बात नहीं बनी। लेकिन आज शाम को यहाँ एसीएस लेवल के अधिकारी देवेंद्र कुमार जी आए थे, उनकी हाजिरी में शाम को मोटे तौर पे बातें होगी थी। लेकिन आज हमने सुबह इसलिए कि हमने संयुक्त मोर्चा से ऊपर भी बात करनी थी, बड़े और नेताओं से और किसानों से भी इस बात की सहमति लेनी थी। तो सुबह जाट धर्मशाला में किसानों से सहमति लेकर के अभी बातचीत हुई है और ये सारे मुद्दे जो थे उसका ठीक प्रकार से एक समझौता हो गया, जिसको हम ठीक मानते हैं। और प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, किस तरह की मीटिंग आज हुई? देखिए, आज जो सरकारी पक्ष में और किसान नेताओं के साथ दोनों पक्षों की जो वार्ता हुई है, बहुत ही, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में किसानों की जितनी भी डिमांड थी सारी मान ली गई। और जो मुख्य इसमें मांग जो बननी जा रही थी, वो जो आयुष सिन्हा जो यहाँ एसडीएम के रूप में जो काम कर रहे थे, जिनका जो वीडियो आया था, उसको लेकर जो ज़्यादा विवाद था, उसकी जांच हाई कोर्ट के निवर्तमान जज करेंगे। और जितनी देर जांच चलेगी, वैसे 1 महीना इसमें टाइम फिक्स किया गया, टाइम बाउंड की गई है इंक्वायरी सरकार की तरफ से। और अगर उसमें टाइम बढ़ता है आगे, तो इतनी देर आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे, ताकि जांच प्रभावित ना हो और जांच जल्दी से निपट सके। दूसरी मांग ये है, जो सुशील काजल के जो इसमें डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उसके परिवार को 25 लाख रुपये, और हमने एक नौकरी की डिमांड करी थी, वैकेंट पोस्ट पे डीसी रेट पे 2 नौकरियां इस परिवार को मानी गई है। और जो घायल उनको 2-2 लाख रुपये का मुआवजा उनके घर पहुंच जाए, देता है वो। हाँ, तो गाड़ियाँ टूटी गई थी या नहीं, वो गाड़ियाँ तो सड़क पर चलते वैसे भी टूट जाती है। ये हमारे किसान नेताओं ने एक बड़प्पन दिखाया कि गाड़ियाँ टूटने का भी इन्होंने लिया। उस मांग को सलाह के अनुसार हमारे नेताओं ने उसको छोड़ दिया था। इससे पहले आपकी जाट धर्मशाला में भी, हाँ, इससे पहले जाट धर्मशाला में जो फैसले एक एक किसान को वो एक एक फैसला समझाया गया, और सभी किसानों ने दिल से इस फैसले को स्वीकार करके आंदोलन उठाने की हमें सहमति दी है और वार्ता करने की। चलता रहेगा। हाँ, उस तरह का जो जैसे पहले आंदोलन चल रहा था, वो चाहे वो दिल्ली में चल रहा है, चाहे वो टोल पे चल रहा है, या और जगह जो धरने हैं, वो बदस्तूर 3 जो काले कानून हैं उनको लेकर के चल रहा है, वो चलते रहेंगे। प्रिपेयर्ड फॉर डिस्कशंस, और उसके बाद हमने आके बस इसको कंक्लूड किया है। और उसमें ये इट वाज ओनली फेयर कि भाई कोई भी इस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट होता है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, विच वी एग्री। फिर उसके बाद जिस आदमी की डेथ हुई है, नेचुरली हमें भी संवेदना थी इस बात की कि भाई उनके घर में एक की बजाय भी 2 नौकरियां मिले, जिससे उनको पूरी राहत मिल जाएगी। वो बात हमने मान ली है, ठीक है ना। एंड टू बी फेयर, जब तक ये इंक्वायरी चलेगी, उसके बाद जो भी उसका निर्णय होगा, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। इसमें कोई टाइम बाउंड किया गया इंक्वायरी का? हाँ, बिल्कुल 1 महीने के लिए, ठीक है। थैंक यू। रिले देख रहे थे और दोनों ही पक्षों ने अपना संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। जहाँ तक पुलिस का है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना 5 दिन से हमारी जिम्मेदारी थी, और मुझे बहुत खुशी है। और मेरी पूरी टीम जो यहाँ पर लगी थी, हमारे 5 जिलों के एसपी थे हमारे साथ। गंगाराम तो यहाँ के एसपी है, उसके अलावा बाहर से भी एसपी आए हुए थे, कैथल से, पानीपत से, नूह से एसपी जीआरपी, एसपी कुरुक्षेत्र भी है यहाँ पर, एसपी पानीपत भी थे। तो सभी ऑफिसर्स ने, और जो हमारे इवन सिपाही तक जो यहाँ पर ड्यूटी पे थे, मुझे इस चीज़ का फख्र है, मुझे घमंड है कि इस हरियाणा पुलिस को मैं अगुवाई कर रही हूँ, कि हरियाणा पुलिस ने, और इवन जो बाहर से आई हुई हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके भी जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं, हम सब ने एज अ टीम काम किया। सब ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से मनोबल बढ़ाते हुए और धैर्य और संयम के साथ काम किया, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स को एक धैर्य और संयम और पूरे के पूरे अपने कहते हैं ना सहनशीलता के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो भी इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि पूरी की पूरी फोर्स एज अ टीम बहुत अच्छा काम की, किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी। और आज यह समापन हो गया इस चीज़ का, एक अच्छी एक बहुत ही बेहतरीन माहौल में अंत हुआ है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद यहाँ अब और अधिक फोर्स की ज़रूरत नहीं है, और यकीन है कि यहाँ से डिस्पर्सल भी पीसफुली हो जाएगा और हमारी फोर्सेज वापस अपने गंतव्य स्थल को चली जाएगी। किसानों ने कितना सहयोग किया आपके इस पूरी मोमेंट के दौरान?
सहयोग है किसानों का, क्योंकि उनके से रात को हमें शुरू में तो 1-2 दिन दिक्कत आई कि कई असामाजिक तत्व आ गए थे। आप देखिए सब पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो जब हमारी नज़र में आते थे हम उनको बताते थे, वो स्वयं ही ऐसा कोई असामाजिक तत्व हो या कोई शरारती हो तो खुद हटा लेते थे। उनके वॉलंटियर्स, हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने वॉलंटियर्स लगाए, तो सहयोग रहा, कानून व्यवस्था बनाने में उनका भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। फोर्स जो है वो हमेशा जो है राहत की सांस में रहती है और हमेशा ड्यूटी पे रहती है। ये परिस्थितियाँ, ये चैलेंज हमारी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ही अधिक, ठीक है, अच्छा लगा क्योंकि एक बहुत ही डेडलॉक था और सभी के लिए ही ये डेडलॉक और पब्लिक के लिए, सबके लिए एक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण माहौल हो गया था। और ऐसे माहौल में सबसे अधिक पब्लिक की आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि क्या होगा। तो एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में अगर पब्लिक रहे तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो राहत की सांस तो सबने ही ली है। जहाँ तक हमारी बात है तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ड्यूटी है, ये ड्यूटी पूरी हुई है, अब हम अगली ड्यूटी। कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं आपके नज़र में आया 5 दिन के अंदर? किस तरह का? कोई भी किसी तरह का कोई एक्सीडेंट, कोई भी किसानों की तरफ से आम लोगों के उपद्रव तो किए नहीं, जो भी था कुछ ऐसा? जी देखिए, मुझे नहीं पता विशेष तौर पे क्या जानकारी चाहते हैं। अगर छोटी मोटी कोई घटनाएं हुई है तो वो अपने स्तर पर उसमें आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है, वो आप डिटेल एसपी से ले सकते हैं। दोबारा लठना मारियो रे भाई, कदे फिर तुमने 1 हफ्ता का फिर गांव मत पोगे, यह ध्यान रखियो। अरे कि ना अपने बीजेपी वाला ने जेजेपी वाला ने कह दो कि प्रोग्राम करने की कोई जरूरत नहीं, जब तारी जनता ने जरूरत नहीं है, क्यों जाओ वहीं प्रोग्राम करने। आज तो खुशी होगी आपको? खुशी तो केस है भाई, फिर न्यू है, खुशी तो है, हमारी जीत होगी, खुशी तो है। खोट कर रहे थे ये, खोटल है, खोट करेगा जो भाई, मानना तो पड़ेगा उदी। क्या क्या मिला, क्या 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 समझौता हुआ भाई? समझौता तो यू है अभी जो जुकर दोया न तो जो किसान सी दोया उन्हें नौकरी मिल जाएगी। और भाई 25 लाख रुपये उठते हैं, और भाई 2-2 लाख उनने, और उसने न्यू को भी रहना घर बिठा देंगे, फिर बोले उसकी तहकीकात कराएंगे, बोले जो फंसाएगा तो फिर ना तो इन वो फंसाना है, ये तो बनने हैं, चलो यू भी ठीक से। और रही दूसरी बात इनकी तसल्ली जब भाई बोले बुढ़ाड़ी बात है, बोले तो उतरी बहू आ गई, बोले आ लेगी घर जबकि तसल्ली है, ये दे लेंगे जबकि तसल्ली है इस सरकार की, भाई इन्हें ये मांग पूरी कर देंगे। आज तो अट्टी है सारी बात। छोड़ के जा रहे हो धरना? हाँ धरना तो फिर जब ये आए भरली सारी चीज़ा की धरना के, धरना तो हमारा दिल्ली है, टिकरी बॉर्डर पर है, सिंगू बॉर्डर पर है, भाई गाजीपुर बॉर्डर पर है। असली में धरना तो ओढ़ा अपना आड़ा तो यू खटरे टांग उड़ जाता फिर जे है। रात हो लिया था समझौता तो? सांझे हो लिया था, 9-10 बजे थी हो लिया था। हाँ, तो फिर ये सवेरे वाला ड्रामा क्यों? सवेरा ड्रामा नहीं था, एक बात पर बात रह रही थी जो USD वाली बात अड़ रही थी हमारी, या तड़के माननी है। तो आप खुशी खुशी कर जाएंगे? हाँ खुशी खुशी या जावांगे, जब हमारी जीत होगी तो खुशी तो होवाएंगे भी, है ना? जय जवान जय किसान। एक और बात ये न्यू को तड़का बेला उड़ा कुलछत्तर बीजेपी का प्रोग्राम है, कहे तो हमें डट जाओ, तारे हो रहे हैं प्रोग्राम है, ना तो हम इन जवाना ने पिटुआ और ना तो हम इन किसाना ने चले अपने जड़े भी हो तो हम अपने ओढ़े पड़े रहो, जड़ा तारे दफ्तर है तो हमने कोई देख कर राजी नहीं है। जय जवान जय किसान। आज प्रशासन ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है, क्योंकि प्रशासन और किसान नेताओं के बीच आज समझौता हो गया है और जो मृतक परिवार है सुशील काजल, उसके परिवार में 2-2 नौकरी जो है वो दी जाएंगी। हालांकि वो सैंक्शन पोस्ट है DC रेट की। इसके अलावा जो SDM है उनके खिलाफ एक जांच होगी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ये जांच करेंगे, इसका समय भी बाउंड किया गया है और 1 महीने में ये जांच पूरी होगी। यदि 1 महीने में जांच पूरी नहीं होगी तो SDM जो है अपनी पोस्ट पर नहीं होंगे, उन्हें छुट्टी पर जाना होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और किसान भी यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज जो है इंद्र देवता भी मेहरबान है और लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है और प्रशासन के साथ जो रात मीटिंग हुई थी किसानों की वो सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी, ऐसा किसान नेताओं की तरफ से कहा गया था। और कहीं ना कहीं किसानों ने अब अपना सामान जो है यहाँ से बांध लिया है। आप ट्रैक्टर ट्रालियाँ को देख रहे हैं, ये किस तरह से तैयार हैं और तालियां बजाते हुए यहाँ पर किसान दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से किसान नेता यहाँ पर
अन्य जो यहाँ पर किसान पहुँचे हैं उन्हें बता रहे हैं कि आज क्या क्या फैसला प्रशासन की तरफ से हुआ है। और लगातार ये तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये देखिए, अब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी है जो किसानों को संबोधित कर रहे हैं। बहुत हर तरह सेवा कर रहे हैं, इनके अच्छी हमारी उनके अति धन्यवादी है जिन्होंने कोई धर्मशाला में लंबे सबका धन्यवाद है। सभी लंगर वालों का, सभी यहाँ पे जिन्होंने फ्रूट बांटे, जिन्होंने पानी की सेवा की, जिन्होंने दवाइयों की सेवा की, उन सभी के धन्यवादी है। और मैं मेरे में थोड़ा जाने की जल्दी है, मेरे को 1 बजे पहुँचना है जीवन वहाँ पे एक हुई है। मैं अनुरोध करूँगा यहाँ की टीम से कि वो एक बार जहाँ लंगर चलाए हैं सबके साथ उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर जिनकी सारी चीज एक ऐसी चीज रही जब कोई जिम्मेदार अपने मैच बच्चे का बना 50,000 रुपये मांगेगा मैच के और करीब 40 करीब 45 में बिकती है, करीब 60,000 रुपये में मैच बिक गया जी। यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी जो किसान पहुँचे थे उनका धन्यवाद प्रकट कर रहे थे और साथ में कहा कि जिनकी तरफ से यहाँ पर लंगर लगाया गया, पानी का प्रबंध किया गया, उन सभी का जो है आभार प्रकट किया गया। इसके बाद जो सभी किसान है वो जाट धर्मशाला में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो टेंट है वो पूरी तरह से भीग चुका है और जाट धर्मशाला में जाकर आगामी रणनीति के बारे में किसान जो है वो एक रणनीति तैयार करेंगे और आगे जो इनका प्रदर्शन है दिल्ली और अन्य स्थानों पर वो चलता रहेगा। प्रशासन और किसान नेताओं में हालांकि समझौता हो चुका है, लेकिन अब भी जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस है, वो पूरी तरह से लघु सचिवालय के सामने डटी हुई है और अपनी ड्यूटी देते हुए यहाँ पर पुलिस बल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ही देर में ये गेट जो है पहले की तरह से खुल जाएगा और आना जाना जो है लोगों का वो सुचारू रूप से चल जाएगा। आपको बता दें कि इस ड्यूटी के लिए प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से 5 IPS अधिकारी यहाँ पर लगाए गए थे। हमारे साथ बलविंदर बराड़, क्या कहेंगे बराड़ साहब, किस तरह का समझौता आज प्रशासन के साथ हुआ और किस तरह की खुशी आपके चेहरे पे है? ठीक है, समझौता हुआ। मेरे ख्याल में आज तक की सबसे पहली जीत है इनकी, जो समझौता हुआ है। सरकार आई है समझौता करने के लिए, आई क्या बुलाई गई है और बड़ी बढ़िया बात थी हरियाणा के लीडरों की, जो किसानियों ने कहते ज़्यादा अड़ियल रवैया नहीं अपनाया और अपनी पूरी मांगे भी मंगवा गई। जी, तो आगे का जो प्रदर्शन है, वो धरना है, वो चलता रहेगा? वो तो जारी रहेगा, वो नहीं रुक सकता जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते। किस तरह की मांगे मांगी गई हैं, आपके भी संज्ञान में आई होंगी? ऐसे जो उनके दोनों बच्चे हैं उनको पोस्ट सेंक्शन करके DC रेट पे लगाया गया है। और दूसरी बात है, जो आयुष सिन्हा जी हैं, जो SDM है, उसने क्या करा था, जो काम करा था उसके हिसाब से सज़ा तो थोड़ी कम है मेरे हिसाब से, पर फिर भी जो हाई कोर्ट के जज जांच करेंगे, सरकार उसकी जांच नहीं करेगी, तो हमें पता है कि जांच निष्पक्ष होगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पार्षद है, करनाल के निगम के पार्षद, इन्होंने कहा कि जो हालांकि एक संतुष्टि जाहिर की किस तरह का यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पेटकसेप किया गया है, समझौता किया गया है। ये जो अभी यहाँ पर जो सामान पहुँचा था उसे यहाँ पर किसान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी की बोतलें हैं और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें यहाँ पर बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं किसान। एक तरह का सुकून उनके चेहरे पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, आप लगातार इन्हें शेयर करते रहें। और एक बड़ी खुशी की बात कि करनाल में आज धरना जो है वो पूरी तरह से
समाप्त हो चुका है और प्रशासन ने भी आज कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ली है। और ये जो टेंट किसानों की तरफ से यहाँ पर लगाया गया था वो भी पूरी तरह से भीग चुका है। और ये सामने की तस्वीरें देख रहे हैं, किसान यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रही है। एक सुकून उनके चेहरे पर कि किस तरह से एक तरह से वो बता रहे हैं कि उनकी जीत हुई है। हालांकि सरकार के खिलाफ अब भी नारेबाजी किसानों की तरफ से की जा रही है। और क्या जीत हुई आपकी? ऐसे है जी, समझौता तो लिखित रूप में भला नहीं, कमेटी गई हुई है और जिस विरोध में बैठे थे सरकार ने कुछ बात तो मान ली है, सरकार के लिए फैसला हो लिया, लिखित रूप देना रह रहा वो आ जाएगा, कमेटी गई हुई है। अजब तो नहीं होगा है, फिर भी सरकार ने बढ़िया सोची, बढ़िया कराया, नहीं केवल कुछ भी हो सकता है। दो नौकरी दे दी अब तो। हाँ, 2 नौकरियां के नाम पर और बाकी लिखित रूप में होगा जब पता लग जाएगा सही तो। फिर हमने तो फिर भी ये सरकार का गांव गक्षीणे में 18-19 के खेल हैं, 18-19 के खेल है, 10-12 लाख रुपया गाँव लाओ हमारा दादा काले पीर के ऊपर, और हमने उसका बहिष्कार कर दिया, ओड़ा भी नहीं बुलाऊंगा, नहीं हर साल बुला कर देना है। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।